अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है। इसकी आज हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 करेंगे। और 1.1 में हमें रैशनल और इरैशनल नंबर से कुछ क्वेश्चंस गिवन है जो कि हमने सॉल्व करने हैं। और उनको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं जिसको हमने बताना है कि वो नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं या इरैशनल नंबर्स हैं। राइट, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें रैशनल और इरैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट लेना है कि व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इरैशनल नंबर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, अभी एक्सरसाइज 1.1 में हम रियल नंबर्स पे बात कर रहे हैं। नंबर्स दो तरह के होते हैं, वन इज रियल नंबर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.1 में हम रियल नंबर्स पे काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, रियल नंबर्स बेसिकली हमारे पास दो तरह से डिवाइड हो रहे होते हैं। जो रियल नंबर्स जो हमें रियल लाइफ में नजर आ रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें आयोटा होता है वो सेपरेट है। हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स बेसिकली यहाँ पे हम दो तरह से रियल नंबर्स को स्टडी करते हैं। वन इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। अब मैंने आपसे कहा कि रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। अब डेली लाइफ में हम ऐसे नंबर्स भी देखते हैं, 1 2 3 इस तरह के नंबर्स भी देख रहे होते हैं। फिर हम फ्रैक्शन में भी नंबर देखते हैं, जिस तरह हम ये देख रहे हैं 6/5, जिस तरह से 7/8, इस तरह के नंबर्स, जिस तरह से पाई हो गया, जिस तरह से हमारे पास √2 हो गए, या इस तरह के सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन कौन से नंबर रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरैशनल नंबर्स हैं? रैशनल नंबर को अगर हम क्लासिफाई करें तो रैशनल नंबर को बेसिकली हम इस तरह से स्टडी करते हैं कि वो नंबर्स जिसको अगर मैं पॉइंट में लिखूं, मतलब एक तो ये 1 2 3 जिसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं। राइट, अब फ्रैक्शन के कौन से नंबर रैशनल नंबर्स में आते हैं, तो ये हमने देखना है। तो स्टूडेंट, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, P/Q की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि अगर मैं इस तरह से कहूं कि रैशनल नंबर बेसिकली मेरे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि अगर हम इसको पॉइंट में लिखें तो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। और सेकेंड वन इज कॉल्ड, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब इन दोनों टर्म्स को हमने समझना है, किसका क्या मतलब हुआ कि टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं रैशनल नंबर, और दूसरा ये कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग तो हमें बहुत सिंपल सी ये बात समझ में आती है, जो टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट मीन जो स्टॉप हो जाते हैं, टर्मिनेट मीन वो नंबर जो कि स्टॉप हो जाते हैं पॉइंट के बाद। दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब वो कौन से नंबर हैं जो पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 मैंने लिखा है। 1/2 को अगर आप पॉइंट में लिखेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5। तो 0.5 टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब है आगे हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा। 0.5 के बाद दैट्स इट, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 1 को जब मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ जो कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, मुझे आंसर मिल रहा है 0.5, दैट्स इट। टर्मिनेट मीन ये स्टॉप हो गया नंबर। तो 1/2 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, और टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब एक और मैं एग्जांपल लूं, 1/4। 1/4 को अगर मैं डिवाइड करूं, कैलकुलेटर में डालूं, कैलकुलेटर तो अलाउ है, आप कैलकुलेटर में डाल के देखिए, 1/4 आपको रिजल्ट देगा 0.25। ये भी टर्मिनेट हो गया, आगे कोई नंबर नहीं आया, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स आए, दैट्स इट। इसका मतलब है ये भी नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये एक लिमिट पे आके स्टॉप हो जाता है। राइट, तो इस तरह के नंबर्स मेरे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। तो हमने भी दो चीजें देख ली कि एक वो नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, जिस तरह 1 2 3 4 5, इस तरह जो भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। दूसरा हमने देखा कि वो नंबर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। अभी हमने इस पे बात करनी है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल में हमारे पास इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं, जिस तरह मैं लिखूं 1/3। 1/3 को आप कैलकुलेटर में डालें तो 0.3333 चलता ही चला जाएगा। जितनी कैलकुलेटर में आप स्पेस देंगे, अगर आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक है तो जितनी इसके पास स्पेस होगी आपको 0.333333 ही चलता चला जाएगा।
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नंबर स्टॉप नहीं होता बट रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स भी रैशनल नंबर में आते हैं जो कि स्टॉप तो नहीं होते बट सेम नंबर रिपीट हो रहे होते हैं। सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फिर अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, जिस तरह 9/11 है। अब ये 9/11 जो मेरे पास है, ये मुझे रिजल्ट देगा 0.81, फिर 818181 सेम, यानी कि ये भी चलता चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, क्योंकि 81818181 चलता ही चला जा रहा है। सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिकरिंग नंबर्स होते हैं, राइट। फिर अगली एग्जाम्पल ये है कि 22/3। 22/3 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो इसका रिजल्ट आता है 7.3333, और जितनी कैलकुलेटर में स्पेस है आपको 3 ही मिलता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है। ये भी रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है। टर्मिनेट मीन स्टॉप हो जाता है, तो ऐसे नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 तरह के नंबर्स देखे जो कि रैशनल नंबर में लाई करते हैं। एक वो जिनके डिनोमिनेटर में सिंपल 1 होता है, या इस तरह से जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। दूसरा वो रैशनल नंबर्स में आते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के बाद स्टॉप हो जाते हैं, तो वो नंबर भी हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं, जिनको हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप तो नहीं होते बट रिपीट होते रहते हैं, यानी कि जिस तरह से ये पॉइंट के बाद ये स्टॉप तो नहीं हो रहा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स भी हमारे पास रैशनल नंबर्स में आते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स होते हैं। तो अगर ये सब चीजें हैं तो इररेशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? तो स्टूडेंट, इररेशनल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि स्टॉप तो नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिकरिंग भी नहीं होते, यानी कि रिपीट भी नहीं होते, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इस तरह के नंबर्स हमारे पास इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। अब इसके एग्जांपल में स्टूडेंट जरा देखिएगा, हमारे पास इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, जिस तरह √2। अब √2 को आप कैलकुलेटर में डालिए, तो √2 आपको क्या रिजल्ट देता है? √2 आपको देता है 1.414213 और ये चलता ही चला जाएगा। अब ये देखें, ये मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, रिपीट अगर हो रहा होता है तो वो तो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर नॉन रिकरिंग नंबर्स है जो कि चलते ही चले जा रहे हैं, तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास नॉन रिकरिंग नंबर्स कहलाते हैं, और नॉन रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। अब इसकी एक और एग्जांपल आप देख लें, √3। √3 को आप सॉल्व करें, आपके पास आएगा 1.73205 और ये चलता ही चला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, यानी कि ना तो ये स्टॉप होते हैं, ना ही रिपीट होते हैं। तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब जिस तरह से हम पाई ले लें, पाई की वैल्यू होती है 3.1428 और ये चलता ही चला जाता है, कोई पैटर्न नहीं होता। जब कोई पैटर्न नहीं है, नॉन रिकरिंग नंबर्स है, रिपीट भी नहीं हो रहे, सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जिस तरह से हमारे पास है 11/12 ले लें, ये भी इररेशनल नंबर में आता है। √5 ले लें, √5 की एग्जांपल है मेरे पास 2.2360, ये और ये चलता ही चला जाएगा। सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इररेशनल नंबर, जो कि ना तो टर्मिनेट होते हैं, ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो आप अगले क्वेश्चन में, मतलब जब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, तो उसमें हमें यही बताना है कि कौन से नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर हैं और कौन से इररेशनल नंबर हैं। तो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि हर नंबर को आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना आता हो, यानी कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो नंबर्स हमें गिवन है वो रैशनल है या इररेशनल नंबर्स हैं, और फिर उनको सेपरेट, जो रैशनल नंबर्स होंगे उनको एक अलग कॉलम में लिख देना है, रैशनल नंबर्स को सारे को अलग कॉलम में लिख देना है। तो स्टूडेंट, आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर कैलकुलेटर से कर रहे हैं फिर तो इजी है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में करके पॉइंट में आंसर ला सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर गिवन है वो रैशनल है या इररेशनल। तो पहला नंबर है मेरे पास 1/5। अब 1/5 को आप कैलकुलेटर में डालिए। जब मैंने कैलकुलेटर में 1/5 को डाला, 1 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो मेरे पास आंसर आया 0.2।
अब 0.2 तो मेरे पास स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो गया मतलब टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाएंगे हम कहेंगे वो रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स 1/5 इज अ रैशनल नंबर, राइट। फिर नंबर टू हम देखेंगे, इसका नंबर टू क्या है। नंबर टू मेरे पास है √2/8। √2/8। फिर अगेन हम इसे कैलकुलेटर में लिखेंगे, √2 डिवाइडेड बाय 8। आंसर आ रहा है मेरे पास 0 बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, मतलब 0.1767766। और ये चलता ही चला जा रहा है जितनी इसको स्पेस मिल रही है। ना तो ये स्टॉप हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, किसी पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही ये स्टॉप हो रहा है। इट्स मीन दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इरैशनल नंबर, इरैशनल, राइट। अब नंबर थ्री की हम बात करते हैं। नंबर थ्री मेरे पास है 5/√6। अब 5/√6 को जब मैंने कैलकुलेटर में डाला तो मेरे पास पहले तो √6 निकालने, 2.44 चलता चला जाएगा। 5 को जब डिवाइड करेंगे √6 से तो 2.5 डिवाइडेड बाय √6, 2.041241। और ये चलता ही चला जा रहा है, 41316, ये चलता ही चला जा रहा है। तो हम कहेंगे, इसको जरा सही से लिख लेते हैं, 41241। हम लिखेंगे कि ये भी मेरे पास इरैशनल नंबर है। क्यों इरैशनल नंबर है? क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। देन 2/8। और 2/8 कैलकुलेटर में मैंने डाला, 2 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आ गया 0.25। 0.25 स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास फ्रैक्शनल नंबर है, राइट। फिर अगला हमने देखा नंबर 5, ये है 1/√3। अब 1/√3 को जब कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से 0.5 चलता ही चला जा रहा है, 77350, और फिर आगे भी चलता ही चला जा रहा है। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे इरैशनल नंबर, राइट। अगले पे चलते हैं, नंबर 6। अब नंबर 6 मेरे पास है √8। अब √8 को जब कैलकुलेटर में डाला तो इससे मुझे आंसर मिला 2.8284, और ये चलता ही चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी मेरे पास इरैशनल नंबर हुआ, राइट। अगला देख लेते हैं नंबर 7। नंबर 7 मेरे पास है 0। तो 0 तो नंबर 7 हमारे पास है 0, और 0 एक स्टॉप हो जाता है, नंबर स्टॉप हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इस तरह के नंबर्स ही मेरे पास रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। तो ये भी मेरे पास रैशनल नंबर हुआ। नंबर 8 मेरे पास है, जो कि है पाई। अब पाई की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेटर में चेक करूं तो मुझे आंसर मिलेगा इसका 3.1428, और ये चलता ही चला जा रहा है, नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे ये मेरे पास इरैशनल नंबर है। अगर किसी पैटर्न से रिपीट हो रहा होता, चाहे वो स्टॉप ना भी होता, तो हम कहते हैं वो रैशनल नंबर है। अब नंबर 9 मैंने देखा, तो नंबर 9 मेरे पास है √5। और √5 को कैलकुलेटर में डाल के चेक कीजिए तो पॉइंट में इसका आंसर है 2.2360667, और ये चलता ही चला जा रहा है। तो इट्स मीन दिस इज इरैशनल नंबर, राइट। देन नेक्स्ट नंबर 10। नंबर 10 में हमारे पास है 22/3। जब 22 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है
333 चलता ही चला जा रहा है, 7.3333 चलता ही चला जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है, तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है सेम नंबर, तो वो रैशनल नंबर है हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमने 11 पे चेक करना है। 11 पे मेरे पास क्या है, 1/पाई। तो 1/पाई को आप कैलकुलेटर में डालें, यू विल गेट 0.3184, और ये चलता ही चला जा रहा है। दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। देन नेक्स्ट लास्ट 12, और 12 मेरे पास है 11/12। अब 11 को जब हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 0 पॉइंट, और ये चलता ही चला जा रहा है 0.91 6 6 6 6, रिपीट होता जा रहा है 6 6 6। तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिकरिंग भी है, तो इसका मतलब है 11/12 इज अ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 12 पार्ट्स है, हमने सबके बारे में बता दिया कि कौन रैशनल है कौन इरैशनल नंबर है। तो अब नेक्स्ट ये है कि आप जो रैशनल नंबर है उनको सेपरेट कॉलम में लिख दीजिए, जो इरैशनल नंबर है उनको सेपरेट कॉलम में लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ऑल्सो राइट ईच इन सेपरेट कॉलम। तो रैशनल नंबर का एक अलग कॉलम बना लें जिसमें ये रैशनल नंबर, जिसमें ये रैशनल और ये रैशनल आएंगे, बाकी सारे का अलग कॉलम बना लें जो कि इरैशनल नंबर्स का कॉलम होगा। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिर्फ ये बताना है कि एक तो कन्वर्ट करना है, हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, जिस तरह से 5/8 हमारे पास फ्रैक्शन है, हमने इसको डेसिमल में लिखना है, और दूसरा ये कि बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जैसे मेरे पास ये 5/8 लिखा हुआ है, 5/8 को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल में ये मेरे पास बनता है, यानी कि कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट कर सकते हैं 5/8, तो ये मेरे पास रिजल्ट आया 0.625। ये टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया। जो स्टॉप हो जाएंगे हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो स्टॉप हो जाएंगे। तो 5/8 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2। ये है मेरे पास 4/18। 4/18 को हम कैलकुलेटर में डालेंगे, 4/4 डिवाइडेड बाय 18, इट विल गिव यू 0.22। चलता ही चला जा रहा है, 0.222 चलता ही चला जा रहा है, जिसकी जितनी इसको स्पेस मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन स्टॉपेबल है। स्टॉप नहीं होता तो टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी तरह से नंबर 3 को देख लेते हैं। नंबर 3 हमारे पास क्या है, 1/15। 1/15 को कैलकुलेटर में डालिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, 1/15 दैट इज इक्वल्स टू 0.0666। चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है 0.666, ये भी चलता ही चला जा रहा था। तो दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, जो चलते ही चले जाएं, स्टॉप ना हो। तो इसका मतलब ये है कि 1/15 इज एन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। अगला चेक कर लेते हैं, फोर्थ वन क्या है मेरे पास, 49/8। 49/8, 49 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आया है 6.125, स्टॉप हो गया। 6.125 स्टॉप हो जाता है। जब ये स्टॉप हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास टर्मिनेटिंग है, जो नंबर स्टॉप हो जाएंगे वो टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। नेक्स्ट यानी कि नंबर 5 है मेरे पास 207/15। तो 207 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13.8, ये भी स्टॉप हो गया। 13.8 जो स्टॉप हो जाएगा इसको हम कहेंगे कि वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब ही स्टॉप होना है। तो 13.8 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। लास्ट वन नंबर 6, ये है मेरे पास 50/76। तो 50 को जब डिवाइड करेंगे 76 के साथ तो ये चलता ही चला जा रहा है, और ये मेरे पास रिजल्ट दे रहा है 0.6579, और ये चलता ही चला जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है,
और ये नॉन रिकरिंग भी है, कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा इसमें। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग का पूछा था तो हमने बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग है। राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे ही पार्ट्स कर लिए हैं। अगले पार्ट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो इसके बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।